हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आज का मेरा जीएस का जो क्लास है उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आज उपस्थित हुई है अपने चैनल पे। तो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है और ये रहा पहला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ये आपका प्रश्न है। उत्तर आपका है ए ऑप्शन पिंडारी, बी ऑप्शन गंगोत्री, सी ऑप्शन यमुनोत्री और डी ऑप्शन आपका सियाचिन। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसके 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है आप ढूंढ के बताइए। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। डी ऑप्शन आपका सही है। सियाचिन जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका है 700 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 700 वर्ग किलोमीटर। आप गंगोत्री के बारे में जानते होंगे कि गंगा का उद्गम स्थान कहां पे है? गंगोत्री। गंगा का उद्गम स्थान कहां है? गंगोत्री। और यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री है। इस चीज को भी जानते रहिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि हमारी जो गंगा नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जो हमारी यमुना नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो यमुनोत्री से निकलती हैं। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात आती है तो आपका सियाचिन है, जिसका क्षेत्रफल लगभग या 700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपका प्रश्न था और ये अगला प्रश्न आपका है स्क्रीन पे, ये रहा। इस प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? ये भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में जो दिया हुआ है इनमें से सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है भारत की? यह है प्रश्न। ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन आपका भूटान है, सी ऑप्शन आपका चीन है और डी ऑप्शन आपका पाकिस्तान है। ये 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है आपका बांग्लादेश। सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की जो है वो बांग्लादेश के साथ बनती है। कितना है वो? आपका 4096.7 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपका भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसकी लंबाई 4096.7 वर्ग किलोमीटर है। भूटान की कितनी है? भूटान की 699, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। चीन की बात आती है, चीन का है 3488 वर्ग किलोमीटर। और पाकिस्तान की बात आती है तो 3323 वर्ग किलोमीटर। ये आप याद करते रहिएगा इस चीज को कि भारत पाकिस्तान का जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितना है?
3323 किलोमीटर, चीन का जो है 3428 किलोमीटर, भूटान का कितना है 699 किलोमीटर और बांग्लादेश का जो है 4096.7 किलोमीटर। ये प्रश्न बनते हैं, अनेक एग्जाम्स में बने हुए, इंपोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सबसे बड़ा पूछता है कि सबसे बड़ी सीमा रेखा किस देश के साथ है, सबसे छोटी तो बड़ी आपकी है बांग्लादेश के साथ और छोटी आपकी है भूटान के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो है स्क्रीन पे ये रहा, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात। वन लाइनर प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है राजस्थान। ठीक है, भारत के संदर्भ में पूछ रहा है कि जो भारत से पाकिस्तान जो देश है उससे किस राज्य की सीमा सर्वाधिक बड़ी है, तो वो है आपकी राजस्थान की सीमा सबसे बड़ी सटी है किससे? पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये है स्क्रीन पे, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ए ऑप्शन मैकमोहन रेखा, बी ऑप्शन डूरंड रेखा, सी ऑप्शन लाल रेखा, डी ऑप्शन रेड क्लिफ रेखा। ये चार ऑप्शन हैं और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है मैकमोहन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच की जो रेखा है, अंतरराष्ट्रीय रेखा है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। डूरंड की बात करेंगे तो दो चीज मिलता है। जो डूरंड रेखा है वो एक्चुअली जब आप पुरानी किताबों में देखेंगे तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, लेकिन ये तब की बात है जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। वर्तमान की बात है तो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। डूरंड किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। लाल का कोई है ही नहीं है। रेड क्लिफ जो है ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है विभाजन करती है दोनों देशों का, उसका नाम है रेड क्लिफ और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है उसका नाम है आपका मैकमोहन। अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य जो है उसका नाम है डूरंड रेखा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप नोट करते चलिएगा, अनेक परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ये पूछ रहा है कि भारत देश के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान देश को स्पर्श करती है। ए ऑप्शन आपका है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर। बी ऑप्शन आपका है गुजरात, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। सी ऑप्शन आपका है जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। डी ऑप्शन आपका है जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपके 5 ऑप्शन हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है, पहली बात तो जान लीजिए कि हिमाचल नहीं है। तो ठीक है, हिमाचल ना होने की वजह से ये आपका ऐसे ही कट गया। हरियाणा भी नहीं छूता है पाकिस्तान को। दूसरा ऑप्शन गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये सही दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर, इसमें भी हरियाणा आ गया, ये भी गलत है। जम्मू कश्मीर हिमाचल आ गया, इसमें भी गलत है, ये भी गलत है।
यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी सही है। कितने राज्य? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, ये चार राज्य आपके किसको छूते हैं? पाकिस्तान को छूते हैं। इनकी सीमा भारत के इन चार राज्यों का गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब व राजस्थान, इन राज्यों की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। अगला आपका प्रश्न है, ये रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो ए ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन सर सिरिल रेडक्लिफ, सी ऑप्शन सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ और डी ऑप्शन लॉरिस ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी वन लाइनर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो सही है वो आपका ऑप्शन बी है, सर सिरिल रेडक्लिफ। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा निर्धारण करती है वह रेखा, उसका नाम है रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ किसके नाम पे रखा गया? तो रेड क्लिफ रखा गया सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से रेड क्लिफ रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, अमेरिका और मैक्सिको। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको एकदम सेकेंडों में देना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि इस प्रश्न का विश्लेषण हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, इस प्रश्न का विश्लेषण हम पीछे कर चुके हैं कि कौन सा वह रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा साझा करती है, कौन सी वह रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा से दोनों देशों को अलग करती है, कौन सी वह अंतरराष्ट्रीय रेखा है जो भारत और चीन को अलग करती है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका डूरंड पूछ रहा है। डूरंड अभी हमने बताया है कि डूरंड के बारे में बताया गया है कि डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो खींची गई लाइन है वो डूरंड रेखा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो है ये रहा, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है। मिला जुला के एक ही प्रश्न से घुमा घुमा के पूछा हुआ है। डूरंड रेखा अभी पीछे बताया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के मध्य रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है, तो वह कहलाती है आपका रेड क्लिफ। कौन सा? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, ये सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न जो है वो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये प्रश्न है। ऑप्शन ए, वे आकार में काफी छोटे हैं। ऑप्शन बी, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहां अति शुष्क जलवायु है, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, वे सभी प्रवाल उद्गम के, यानी कि जितने भी आपके अरब सागर में भारतीय द्वीप हैं वो प्रवाल उद्गम के हैं। ये बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न जो आपका है ये रहा स्क्रीन पे, भारत में किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जायंट ओलिव रिडले टर्टल कछुआ के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? ए ऑप्शन गोवा, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन तमिलनाडु, ई ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल। तो आपका जो ये कछुआ है, कछुआ की एक प्रजाति है ओलिव रिडले टर्टल, ये आपका कछुआ का एक प्रजाति है, उसके बारे में पूछ रहा है कि दक्षिण अमेरिका के जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के संदर्भ में 4 राज्यों का नाम दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल इनमें से कहां पे पाए जाते हैं सर्वाधिक? ए ऑप्शन गोवा, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन तमिलनाडु, ई ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है
उड़ीसा। कहां पे? उड़ीसा। उड़ीसा की बात आती है तो उड़ीसा का सबसे पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान पूछता है, ठीक है, कौन सा है? सिमलीपाल। सिमलीपाल है, चिल्का है, ठीक है, और कौन है? ये सब सिमलीपाल जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे कछुआ और मगरमच्छ दोनों का, ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है, कछुआ और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तो आज का वीडियो जो रहा वो 10 प्रश्नों का संग्रह था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह था, और ये हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको जरूर प्रभावित किए होंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह था। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।